बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती। bookReview.com में आपका स्वागत है। बुक रिच डैड पुअर डैड अध्याय 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। इस अध्याय की समीक्षा आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। 1995 में लेखक सिंगापुर के एक आलीशान होटल में अखबार की एक महिला रिपोर्टर से बात कर रहे थे। महिला रिपोर्टर ने उनसे कहा, मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती हूँ। क्या आप इस बारे में सुझाव देना चाहेंगे? उत्साह से लेखक ने कहा, बिल्कुल। उन्होंने अपने एक दोस्त के सेल्स संबंधी स्कूल का हवाला देते हुए कहा, आपको बिक्री संबंधी प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। इससे आपका कैरियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। लेखक की इस सलाह पर महिला बहुत नाराज हो गई। उसका कहना था कि उसके पास मास्टर ऑफ इंग्लिश की एक बहुत बढ़िया डिग्री है, वह अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनल है, और सेल्स प्रशिक्षण लेने के लिए वह सेल्स संबंधी स्कूल क्यों जाए? और वैसे भी उसे बेचना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि इस महिला के पास अंग्रेजी साहित्य की मास्टर्स डिग्री तो है, इसके उपन्यास बढ़िया हैं, इसके लिखने की शैली भी लाजवाब है, लेकिन फिर भी यह अखबार के लिए काम कर रही है ताकि इसका कम से कम खर्च तो चल सके। आप एक अच्छे प्रतिभाशाली लेखक तो हो सकते हैं, लेकिन क्या आप बेस्ट सेलिंग लेखक हैं? दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी पड़ी है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं, वे हमारे चारों तरफ हैं। आपने कई बार कुछ युवा कार मैकेनिकों को देखा होगा कि वे कुछ मिनटों में ही इंजन की आवाज़ सुनकर पता लगा लेते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। एक दुखद सत्य यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। आप अक्सर देखते हैं कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाले लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता की ज़रूरत होती है, और वे भारी दौलत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। अखबार की महिला रिपोर्टर अगर सेल्स और मार्केटिंग का अध्ययन कर ले तो उसकी आमदनी तेजी से बढ़ सकती है। वह लाखों रुपए केवल अपने एक महा उपन्यास द्वारा कमा सकती है, और फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बन जाती। लेखक की पहली पुस्तक, जिसका टाइटल है इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, छपवाई गई तो इसकी बहुत बिक्री हुई। इसके शीर्षक को जानबूझकर चुटकीला बनाया गया था। हालांकि प्रकाशक ने इसका शीर्षक द इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन रखने की सलाह दी थी, लेकिन लेखक को पता था से शीर्षक से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह तो हर पुस्तक का बेस्ट सेलिंग शीर्षक रखते हैं, इसीलिए उन्हें बेस्ट सेलिंग लेखक कहा जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर के शुरू में अलग अलग क्षेत्र में लगभग 4 से 5 नौकरियां सिर्फ इसलिए बदली थी ताकि वह अलग अलग फील्ड का थोड़ा थोड़ा और पर्याप्त ज्ञान हासिल कर सकें। उन्होंने नौकरियां पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए बदली थी। उसके बाद 1977 में उनकी पहली कंपनी नाइलन और ब्लैकरो का वैलेट लेकर आई। कंपनी चलाने की औपचारिक शिक्षा पूरी करने के लिए ही उन्होंने अलग अलग कंपनीज में जॉब किया। पैसे के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है। स्कूल सिस्टम यह नहीं समझाता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है। इसीलिए ज़्यादातर कर्मचारी पैसे के लिए काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर ना चले जाएं। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते, वह वही करना चाहते हैं जो वह करते आ रहे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी नौकरी में प्रमोशन की थोड़ी सी वेतन बढ़ोतरी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय
युवाओं को स्मार्ट वर्क करना चाहिए। नौकरी खोजते समय उन्हें इस बात पर कम ध्यान देना चाहिए कि वे कितना कमा सकते हैं, और ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि वे कितना सीख रहे हैं, ताकि आगे चलकर सीखा हुआ उनके बिजनेस में काम आए। अपने प्रोफेशन में सीखें और अपने बिजनेस पर लागू करें, ताकि आप नौकरी की चूहा दौड़ में फंसने से बच सकें। एक बार आदमी बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाता है तो वह अपने प्रोफेशन या नौकरी से चिपका रहता है। वह छोटे हेमस्टार्स की तरह धातु के छोटे पहिए की तरह घूमता रहता है। उसके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए की तरह, लेकिन आने वाले कल में भी वह उसी पिंजरे में रहेगा। नौकरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि रोज़मर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है। देखने वाली बात यह है कि सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल सकता है, उनका भविष्य कैसा होगा। पहली बात तो यह है कि ज़्यादातर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात पर चिंता होना तो स्वाभाविक है। दूसरी बात, जिन लोगों को पेंशन मिलेगी वह महंगाई दर की तुलना में नाम मात्र की पेंशन होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में लेखक क्रैग एस कार्पल लिखते हैं कि एक बार वह राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के हेड ऑफिस में गए और मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले, जो रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करता था। बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा, छोटे मुलाजमों को अपनी पेंशन में कितनी आमदनी की उम्मीद रखनी चाहिए? तो पेंशन मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिल्वर बुलेट। इस सिल्वर बुलेट का क्या मतलब था? मतलब है पर्याप्त धन ना होने पर खुद को गोली मार देना। याद रखें, ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि कर्मचारी अपने भविष्य को कैसे देख पा रहे हैं। वे सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं और दूरगामी दृष्टि पर वह कोई सवाल नहीं करते। अपने जीवन को लेकर आदमी के पास हमेशा एक लंबा दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आप पैसे और जीवन से जुड़ी दक्षताओं के बारे में सीखना चाहते हैं तो लेखक इस अध्याय में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देते हैं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनीज के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं। झिझक और डर ही तो असफल होने के मुख्य कारण होते हैं। याद रखें, शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान होती है। दुर्भाग्य यह है कि ज़्यादातर लोग सीखने और खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजियां नहीं सिखाई जा सकती। जब तक आदमी बदलने के लिए तैयार ना हो तो बदलना बहुत कठिन होता है। अगर आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको बेचना सीखना होगा। ज़्यादातर लोग बेचने के नाम से नफरत करते हैं। उनके पास प्रतिभा तो होती है, लेकिन वह अपनी योग्यता से बहुत कम कमा पाते हैं। इसकी खास वजह यह है कि वह सेल्स से नफरत करते हैं और कोई सेल्स या मार्केटिंग सिस्टम नहीं बना पाते। दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो मैकडोनाल्ड के हैमबर्गर से बेहतर हैमबर्गर बनाते हैं, लेकिन फिर भी वह मैकडोनाल्ड मालिक से बहुत बहुत कम कमाते हैं। ऐसा क्यों है? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड सेल्स के बिजनेस सिस्टम में उनसे बहुत अच्छा है। वह सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं सीखते। एक बेहतर हैमबर्गर बनाना सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है हैमबर्गर को बेचना, उसे लोगों के घर तक पहुंचाना। आप किसी खास चीज़ में विशेषज्ञता हासिल तो कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं। जब उनके इस विशेष काम पर गाज गिरने लगती है तो यह इस विशेषज्ञता हासिल किए लोगों की यूनियन की सुरक्षा में चले जाते हैं या फिर उन सभी विशेष लोगों की यूनियन बना लेते हैं। यूनियन बनाना अच्छा है, इसमें कम से कम आपकी लीडरशिप क्वालिटी तो विकसित होती है, लेकिन याद रखें
विशेषज्ञता के कारण ही यूनियनों के संरक्षण की ज़रूरत होती है। आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतने ही ज़्यादा जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि आप अपनी उसी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अगर आप अपने इसी विशेष काम को एक बिजनेस सिस्टम में बदल देते हैं, यानी एक बिजनेस नेटवर्क बना लेते हैं, तो आप ज़्यादा स्वतंत्र और अमीर बन सकते हैं। तो क्यों ना कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। शुरू में शायद आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सफलता में जिन खास मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है वे हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ योग्यता है सेल्स एंड मार्केटिंग की समझ। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसीलिए आपको सामने वाले आदमी के साथ बातचीत में व्यवहार कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो, पति हो। कम्युनिकेशन स्किल सफल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल मानी जाती है। कुछ लोग जो जीनियस होते हैं, परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम होती है। अच्छे बेचने वाले और मार्केटिंग वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत होती है। अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ना तो अच्छे विद्यार्थी होते हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। हमें हमेशा दूसरों के प्रति उदार रहना चाहिए। यदि हम पहले देने के सिद्धांत का पालन करें तो हमें उतना ज़्यादा मिलता है। क्या आप जानते हैं, पैसा और शिक्षा दान में देने से यह बढ़ती है। पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना ज़्यादातर अमीर लोगों का रहस्य है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा तो मैं दान में दूंगा। समस्या यह है कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा आता ही नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आप लेने के भी उतने ही हकदार होते हैं। पैसे का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि पहले दो और आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि हमें एक कट्टर पूंजीपति होने के साथ साथ सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार शिक्षक और समाज सेवक भी होना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com